हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में व्यंजनांत प्रसंग हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत प्रकरण में पूर्व सत्र में हमने युज शब्द के बारे में जाना था और युज शब्द के बारे में जानते हुए हमें ये दर्शाया गया था कि नू का आगम होता है युज धातु में। अब युज धातु के लिए नू का आगम होता है तो जो नू के आगम में ऊ का अनुबंध है, ऐसा नू का आगम कहां पर किया जाए। तो हमारे बीच में सूत्र आया था आगम उद अनुबंधा स्वरा दंत्यात् परा, अर्थात जिनमें ऊ का अनुबंध होता है ऐसा अनुगम ऐसा आगम अंत स्वर से परे होता है। तो युज धातु में अंत स्वर ऊ था, उस उकार के बाद में आगम हो जाता है नू का आगम। युजे रसमासे नुर घुटी, उससे नू का आगम हो जाता है। कहा गया है मित्रवत आगमः, मित्र के समान आगम होता है, अर्थात आप भी बैठिए और मैं भी बैठता हूं। अथवा प्रकृति प्रत्ययो अनुपघाती आगमः उच्यते, अथवा जो प्रकृति और प्रत्यय का घात नहीं करता है उसे आगम कहते हैं। शत्रुवत आदेशः, शत्रु के समान आदेश होता है, अर्थात एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे। तो यहाँ पर आगम किया गया है, वे आगम मित्रवत होता है और अंत स्वर के बाद होता है। लेकिन यह स्थिति युजेरा समासे नुरघुटी ने समास पद होने पर ही कार्य किया था। असमास में नू का आगम होता है, समास में नू का आगम नहीं होता है। अब समास का मतलब क्या है? कहते हैं दो पदों को एक बना दिया जाए, उसका नाम समास है। अभी केवल युज शब्द का प्रयोग किया था। अब युज शब्द के पूर्व यदि हम अश्व शब्द को जोड़ देते हैं, अश्व युज, ये दो शब्द मिलकर एक हो गए तो ये समास हो गया। अब यहाँ पर युजे रसमासे नुर घुटी सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वह असमास में नू का आगम करता है और अश्व युज में समासांत पद है। तो अश्व युजादि नाम समासत्वानुरागमो नास्ति। अश्व युज आदि शब्दों में समासांत शब्द होने के कारण यहाँ पर नू का आगम नहीं होगा। जब नू का आगम नहीं होगा तो अश्व युज शब्द से सी विभक्ति लेकर आएंगे और सी विभक्ति के लेके आने पर व्यंजनाच सूत्र से सी का लोप हो जाएगा और सी का लोप होने के बाद चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और वाह विराम में लगाएंगे
तो का और गा होकर अश्वयुग, अश्वयुग। औ विभक्ति के आने पर अश्वयुज धन औ। स्वर वाली विभक्तियों के आने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत अश्वयुजौ। बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर अस बचेगा अश्वयुजाः। संबोधनेपि तद्वत्, संबोधन में भी उसी प्रकार से रूप बनेंगे। हे अश्वयुग, हे अश्वयुग, हे अश्वयुजौ, हे अश्वयुजाः। अम विभक्ति के आने पर अश्वयुजम, अश्वयुजौ। अब यहाँ पर कोई नया काम नहीं होना है, इसीलिए जैसे प्रयोग हैं वैसे ही प्रयोग बनते हुए केवल विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी। अश्वयुजम, अश्वयुजौ, अश्वयुजाः। ता विभक्ति के आने पर आ बचेगा अश्वयुजा। भ्याम विभक्ति में ध्यान रखना है चवर्ग दीर्घादि नाम च। चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अश्वयुग भ्याम, अश्वयुग भी, अश्वयुजे, अश्वयुग भ्याम, अश्वयुग भ्याः। रेप सोर विसर्जनीयः। घसी विभक्ति के आने पर अश्वयुजाः, अश्वयुग भ्याम, चवर्ग दीर्घादि नाम च अश्वयुजाः, अश्वयुजाः, अश्वयुजो, अश्वयुजाम, अश्वयुजी, अश्वयुजो। अब यहां पर शुभ विभक्ति आएगी। शुभ विभक्ति के आने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा और फिर अघोषे प्रथमा सूत्र लगाएंगे तो गा के स्थान पर खा आदेश हो जाएगा और गा के स्थान पर खा आदेश होने पर हमारे बीच में सूत्र आता है। वर्ग का पहला अक्षर पूर्व पद में हो और उसके बाद कोई भी सा, तीनों सा में से कोई एक सा हो तो वर्ग का जो पहला अक्षर है वो दूसरा अक्षर हो जाता है। कवर्ग प्रथमः ससेसु द्वितीयो वा। कवर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसके सामने सा 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 के होने पर वे द्वितीय अर्थात खा हो जाता है। खा होने पर अश्वयुक सु, यह सूत्र विकल्प से लगता है। जब यह सूत्र नहीं लगेगा तो फिर नामी कर पराः प्रत्यय विकाराः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर कासा योगेच्छा अश्वयुक्षु, यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर युज के साथ में अश्वयुज शब्द के रूप पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद में इसी प्रकार से ऋत्विज, ऋत्विज और गुणभाज आदि के शब्द जानना चाहिए। अर्थात यहां पर भी वही कार्य होता है जो कहा गया है। तो यहां पर
अब साधु मत्स्य शब्द हमारे बीच में आता है, साधु मत्स्य। अब साधु मत्स्य में ध्यान रखना, कुछ विशेषताएं आपके बीच में आएंगी, और जो विशेषताएं आपके बीच में आएंगी उन विशेषताओं को यदि हम अच्छे से समझते चले जाएंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहां पर साधु मत्स्य शब्द में अंत में जकार है, उसके पूर्व दंत सकार का संयोग है, यानी कि अंत में दो व्यंजन बैठे हुए हैं, सा और जा। साधु मत्स्य शब्द से तू भेदा, साधु मत्स्य शब्द में भेद है। कहते क्या भेद है? कहते हैं जो भेद होगा वो अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। अभी तो हम सी विभक्ति लेकर आते हैं, और सी विभक्ति के लाने पर चाहे हम व्यंजनाच्य सूत्र लगाकर उस सी विभक्ति का लोप कर सकते हैं, जैसा पहले बताया जो सूत्र कहता है कि विराम और व्यंजन के होने पर ही कार्य होता है। तो यहां पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप, और सी का लोप होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, क्योंकि यहां पर भी अंत में चवर्ग है, जा है मतलब चवर्ग है, तो जा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। अब गा आदेश होने के बाद में अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, यहां पर सा और गा, जिसको हम जा भी कह सकते हैं, दो व्यक्ति हमारे सामने हैं। पूर्व में सूत्र आया था संयोगांत से लोपा, ये कह रहा था पदस्य संयोगांत से लोपो भवति विराम और व्यंजन आदौ, विराम और व्यंजन के होने पर पद के अंत में रहने वाला जो संयोग है उसका लोप होता है, जैसा कि अभी तक हम करते चले आए। यानी कि गा का लोप हमें प्राप्त है संयोगांत से लोपा से। अब जब उसका लोप हमें प्राप्त है तो यहाँ पर सूत्र हमारे बीच में आता है संयोगादेर झुटाहा। अब इन दोनों सूत्रों में अंतर समझ लेना, क्या अंतर है, दोनों सूत्रों का भेद समझ लेना कि क्या भेद है, कब संयोगांत से लोपा लगाना है और कब संयोगादेर झुटा लगाना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर ये सूत्र दोनों को यदि हमने समझ लिया तो हमने 10% व्याकरण के एक हिस्से को समझ लिया है। संयोगांत से लोपा कहता है पदस्य संयोगांत से लोपो भवति विरामे व्यंजनादौ च, पद के संयोगांत जो पद है उसका लोप होता है विराम और व्यंजन के होने पर। और संयोगादेर झुटा क्या कहता है, इसका भी अर्थ देख लीजिए, संयोगादेर झुटो लोपो भवति विरामे व्यंजनादौ च। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, संयोगांत से लोप और इसमें थोड़ा सा अंतर है, और थोड़े से अंतर को ही जिसमें आत्मसात कर लिया बस उसकी मुट्ठी में 10% व्याकरण है। यहां पर कहा जा रहा है कि संयोगादेर, संयोग के आदि झुट का, अब यहां पर झुट शब्द लगा दिया है, संयोगांत में लोपा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर झुट जोड़ दिया गया है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संयोग के आदि में जो संयोग का आदि है, ऐसे झुट का
लोप होता है। धुट का, संयोग के आदि धुट का लोप होता है। बस बाकी चीजें वही की वही है कि विराम और व्यंजन आदौ, विराम और व्यंजन के होने पर। और संयोगांत लोपा केवल लोप करता है, उसमें धुट शब्द नहीं जुड़ा है। अब इसमें धुट शब्द जुड़ गया है। संयोगांत लोपा अंत का लोप करता है और संयोगादेर धुटा आदि का लोप करता है। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या करना है? तो सीधी सी बात है कि जब जो संयोग जुड़ा हुआ है वे वर्ण यदि धुट वर्ण है तो संयोगादेर लोप धुटा लगाना, और जिसके साथ संयोग हुआ है वो यदि धुट नहीं है तो संयोगांत से लोपा लगाना। कहने का अभिप्राय यह है कि संयोगांत से लोपा सूत्र है दूसरे अध्याय का 196 नंबर का सूत्र, और संयोगादेर धुटा सूत्र है दूसरे अध्याय का 197 नंबर का सूत्र। माने पहले संयोगांत से लोपा और उसके बाद में लिखा है संयोगादेर धुटा। पहले सामान्य सूत्र बनाया और सामान्य सूत्र बनाने के बाद में फिर विशेष सूत्र ये रखा कि सामान्य संयोगांत से लोपा का मतलब ये होता है कि कोई भी अक्षर हो लोप कर दो, लेकिन उसमें थोड़ी सी व्यवस्था बना दी, क्योंकि व्यंजन होते हैं 33 और 33 में 24 होते हैं धुट। धुट व्यंजन मनंथ स्थानु लोप्यो। तो यहाँ पर 33 व्यंजनों में यदि शुरू के 24 हैं, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात वर्ग का पंचम अक्षर नहीं है और अंतस्थ 11 लावा नहीं है, इन 9 अक्षरों को छोड़कर जिसका भी संयोग होगा उसी का लोप होगा। और यदि अंतस्तर अनुनासिक में से किसी एक वर्ण का संयोग है तो संयोगांत लोपा से अंत का लोप होगा। इतना विशेष जानना। अभी तक हम संयोगांत लोपा से जो लोप कर रहे थे वो अंत का इसीलिए लोप कर रहे थे कि उसके पहले गा अनुनासिक ये अनुनासिक वर्ण हमारे सामने आता था, और संयोग में अनुनासिक होने के कारण उस अनुनासिक का लोप संयोगांत से लोपा के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि संयोगांत से लोपा अंत का लोप करता है। और संयोगादेर धुटा, संयोग के आदि में धुट का लोप होता है, अधुट का नहीं। तो जो गा है, जो वर्ग का पंचम अक्षर है, वो धुट ना होकर अधुट है। तो अधुट होने पर संयोगांत से लोपा से अंत का लोप करना, और धुट होने पर संयोग के आदि जो धुट है उसका लोप करना चाहिए। तो यहाँ पर संयोग आदेर धुटा से संयोग का आदि जो दंत सकार है उस दंत सकार का लोप हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब जब दंत सकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास में केवल गा है, और गा को वा विराम में लगाएंगे तो का और गा दो रूप हो जाएंगे। तो प्रयोग बन जाएगा हमारा साधु मक और साधु मग। ध्यान रखना बड़ा सावधानी के साथ इस प्रयोग को सिद्ध करने की कोशिश करिएगा कि साधु मग साधु मज ये संयोग आदेर धुटा सूत्र से संयोग के आदि धुट का लोप होता है। यहाँ पर संयोगांत लोपा सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु बंटवारा हो गया, सीमाएं बन गई। अपनी सीमा में आप और हम अपनी सीमा में हैं। इसका मतलब यह है कि जिस अंतस्थ और अनुनासिक के साथ जिसका संयोग होगा वहां पर अंत का लोप करेंगे,
और जहां धुट के साथ जिसका संयोग होगा उसके आदि का लोप करेंगे, लेकिन शर्त विराम और व्यंजन दोनों जगह एक ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब साधु मत्स्य शब्द से अव्यक्ति लेकर आते हैं। देखना, बड़ा अच्छा संयोग प्रसंग आपके बीच में चल रहा है। साधु मत्स्य धन औ। अब जब अव्यक्ति हम लेकर आए हैं तो अव्यक्ति के आने पर क्या करें? केवल व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयत लगा के जोड़ना नहीं है, उसके पहले भी कुछ काम करना है। और उसके पहले जो काम करना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। साधु मा सा जा धन औ, ये स्थिति है। जा जो है वो घोष वर्ण है। घोष घोष मंतोन्य वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ और हा, इनको घोष वर्ण कहते हैं। 20 होते हैं। अब यहां पर देखिए नया सूत्र आता है, धुटाम तृतीया। धुटों को अर्थात 24 वर्णों में से किसी एक वर्ण को तृतीय वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। घोषवती सामान्य, घोषवती के होने पर, अब यहां पर घोषवान के होने पर उसको तृतीय अक्षर हो जाता है। अब यहां पर सामने घोष है और पूर्व में रहने वाला जो सकार है वो धुट है, तो उस धुट को तृतीय अक्षर करना है, सामान्य। ये सामान्य लिखा है, सामान्य है, मां में डंडा लगना है। तो यहां पर सा को तृतीय अक्षर करना है। अब फिर हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो गई, वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्गों में सकार नहीं आता है। अब सकार नहीं आता है, सूत्र कहता है घोषवान के होने पर तृतीय होता है। अब हम उस सा को तृतीय तीसरा अक्षर कैसे करें? तो कहते हैं इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थोड़ी है। कहते कैसे होगा, क्या व्यवस्था है? कहते उच्चारण स्थान मिलाइए, बोलने का उच्चारण स्थान पकड़िए कि सा का उच्चारण स्थान किस वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ है। जब उस तरफ हम अपने दृष्टि ले जाते हैं तो आचार्य भगवंत ने पूर्व में कहा है, लिवर्ण तवर्ग लसा इति दंत्या। लिवर्ण का, तवर्ग का और ला और सा, इनका बोलने का उच्चारण स्थान दंत है, दंत। अब यहाँ दंत का मतलब होता है दांतों का सहारा लेकर जो शब्द बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ता, था, दा, धा, ना, ये शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा दांतों से स्पर्शित होती है। तो ऐसे ही जब दंत सकार अर्थात संसार का सकार जब उच्चारण कर रहे हो तो हमारी जीव दांतों को स्पर्शित करना चाहिए। संसार, ये सबसे बड़ा कठिन है। तीनों सा का उच्चारण करना बहुत कठिन, दुर्लभ है। उसके लिए बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। और सामान्यतया इन तीनों शकारों का उच्चारण स्थान वे महानुभाव
लोगों के बीच में सिखाने की कोशिश करते हैं जिनका उच्चारण खुद ही ठीक नहीं होता है, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, जो व्याकरण के विषय में खाली पन्ने को लिए हुए हैं। वे कभी किसी से कुचित कदाचित उस सा के उच्चारण स्थान को सुन लेते हैं। उस सा के उच्चारण स्थान को सुनने के बाद अपने आप मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके सुनाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और आधा घंटे की क्लास उनकी सा के उच्चारण में ही चली जाती है, जिसका उच्चारण उनसे खुद नहीं बन रहा है। तो मेरा तो केवल इतना ही है कि सा का उच्चारण स्थान यदि आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बन पाता है तो अपने समय की बचत करते हुए आगे बढ़ते जाइए। बिन जाने व जान के रही टूट जो कोय। तो यहाँ जो दंत सकार है, उस दंत सकार को यानी कि बोलने के लिए आपकी जीवा दांतों का स्पर्श करना चाहिए, और दांतों का स्पर्श कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आपने संसार सही बोला है। संसार, सरौता, नहीं तो आप बोलेंगे शक्कर, शक्कर, षटकोण। ये षटकोण का सा बोलते समय जीव अंदर जाना चाहिए। मूर्धा स्थान है तो मूर्धा स्थान पर जीव उल्टी लगना चाहिए, तो तब आपका उच्चारण स्थान में आ सकता है। लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है, इन तीनों सा के उच्चारण को करना उत्तर भारत के लोगों के लिए। तो यहाँ पर संयोगादेर धुटा सूत्र से जो दंत शकार है उसका उच्चारण स्थान तवर्ग के साथ में है। अब तवर्ग के साथ उसका उच्चारण स्थान होने से धुटाम तृतीय सूत्र के माध्यम से वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे तो तवर्ग का करेंगे, तवर्ग का। अब तवर्ग का तीसरा अक्षर ता, था और दा। तो सा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। अब दा तवर्ग है, और जो सामने जा है वो चवर्ग है। उसके लिए एक आगे सूत्र आएगा, तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ। तवर्ग का योग यदि चवर्ग के साथ में हो तो चवर्ग हो जाता है, टवर्ग के साथ में हो तो टवर्ग हो जाता है। तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ। तो दकार के स्थान पर फिर जकार आदेश हो जाएगा। अब दो जा हो चुके हैं, एक पहले से जा था और एक सा के स्थान पर जा किया। अब व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ दीजिए तो हमारा शब्द बन जाता है साधु मस्जऊ। इस प्रकार से साधु मस्जऊ और साधु मज्जहा इत्यादि प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे, और ये साधु मत्स्य शब्द के पूरे प्रयोग पुनः हम आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।